वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जाने आगाज में आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान वफात पा गए। वो गुज़िश्ता रोज़ से तबीयत खराब होने की वजह से RMI हयाताबाद में ज़ेर इलाज थे। मरहूम आज़म खान का नमाज जनाजा आज 3:30 बजे उनके भाई गाँव पड़ांग में अदा किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान वफात पा गए हैं। वो गुज़िश्ता रोज़ से तबीयत खराब होने की वजह से RMI अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। निगरां वज़ीर आला आज़म खान का ताल्लुक ज़िला चार सद्दा के गाँव पड़ांग से था। इब्तिदाई तालीम पेशावर मुकम्मल की। उन्होंने लंदन से डिग्री हासिल की और तालीम मुकम्मल करने के बाद CSS किया और सिविल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बने। वो सूबे के चीफ सेक्रेटरी के मनसब पर फाइज रहे। आज़म खान साल 2018 के बाद भी फ़राइज़ अंजाम देते रहे और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें नाज़रीन कि खैबर पख्तूनख्वा से खबर ये आ रही है, अफसोसनाक खबर है, मोहम्मद आज़म खान वफ़ात पा गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान वफ़ात पा गए हैं, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। जबकि नमाज जनाजा आज दोपहर आबाई गाँव पड़ांग में अदा की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक नमाज जनाजा की तैयारियाँ की जा रही हैं। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। शाहीन वर्ल्ड कप में असाब शिकन जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। कौमी टीम का इंग्लैंड से अहम तरीन मुकाबला आज होगा। कौमी टीम के पास सेमीफाइनल तक रसाई का ये आखिरी मौका है। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ अपना मैच जीत जाए तो फैसला रन रेट की बुनियाद पर होगा। पाकिस्तान किस तरह सेमीफाइनल पहुंच सकता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड की भारी मार्जिन से जीत के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपना आखिरी मैच तो जीतना जरूरी ही था, ताहम अब कम रन रेट की वजह से पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल में आ गया है। न्यूजीलैंड अपना आखिरी ग्रुप मैच जीतकर 10 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पे आ गया है। पाकिस्तान 8 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पे मौजूद है। पाकिस्तान को आज इंग्लैंड का सामना करना है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बड़े मार्जिन से इंग्लैंड के खिलाफ जीतना होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को 287 रन के मार्जिन से कामयाबी हासिल करनी होगी। पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करके 300 रन बनाए तो इंग्लैंड को 13 रन पर आउट करना होगा। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करे और तसव्वुर किया जाए कि इंग्लैंड ने 150 रन बनाए तो पाकिस्तान को ये हदफ 3.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कौमी क्रिकेट टीम को आज अनहोनी करना होगी। पाकिस्तानी शायकीन अब भी पुरुमीद, कहा कि पाकिस्तानी टीम नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। जीत हमारी होगी। शहरियों ने मजीद क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। इंशाल्लाह जैसे पाकिस्तान की बैटिंग है, हमें उम्मीद है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा। जैसे आप देखें पहले हमारी जो बैटिंग थी वो बड़ी वीक थी, पहले पीछे मैच देखे जाएं तो अभी आखिर में जाके बॉलिंग बैटिंग हमारी बहुत बेहतर हो गई है। तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि पाकिस्तान जो है आगे इंशाल्लाह चला जाएगा। और ये जो अभी हदफ है 280 रन का, 88 रन का, ये भी इंशाल्लाह वो चेज़ हो जाएगा। पाकिस्तान अगर 288 रन का हदफ चेज़ करती है तो फाइनल में जा सकती है, लेकिन इस तरह जिस तरह बैटिंग करेगा उस तरह लग तो नहीं सकता। लेकिन फ़खर ज़मानी इंशाल्लाह अच्छी बैटिंग करेगा और उम्मीद है कि वो सेमीफाइनल में जाएगा इंशाल्लाह। 288 रन पूरा करके फाइनल में जाएगा इंशाल्लाह और इंडिया को हरा के आएगा। उम्मीद तो यही है कि आज इंशाल्लाह पाकिस्तान 288 रन से उनको हराएगा और इंशाल्लाह हम फाइनल में जाएंगे। अभी भी उम्मीदें हैं हमारी, इंशाल्लाह हम अच्छा खेलेंगे और हम फाइनल में जाएंगे। उम्मीद तो यही है पाकिस्तान आज 288 रन करेगा और चेस करेगा इंशाल्लाह और फाइनल में जाने की उम्मीद अभी भी जिंदा है। मैं नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बाहर हो गया। मुजफ्फरगढ़ में जारी 8वीं थल जीप रैली के तीसरे रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जिसमें 52 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। रेस का ट्रैक 200 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से अपने नुमाइंदे मंसूर अहमद से। जी मंसूर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के छांगा मांगा के टीलों पर 8वीं थल जीप रैली के आज तीसरे रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जिसमें 52 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले का ट्रैक 200 किलोमीटर का बनाया गया है, जिस पर मारूफ रेसर्स मीर नादिर मगसी, साहबजादा सुल्तान, जैन महमूद, सलमा मरवत और रीना पटेल समेत 52 रेसर्स थल के सहरा में अपनी जीत के सफर को कम वक्त में पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से मुजफ्फरगढ़ के छांगा मांगा के सहरा के बीचों बीच घड़सवारी, रस्साकशी, कबड्डी और नेजाबाजी के भी मुकाबले होंगे। जिला इंतजामिया की तरफ से कोटद्दू और मुजफ्फरगढ़ में आम तातील का ऐलान भी किया गया है। शायकीन की कसीर तादाद फ्राडे भर्ती गाड़ियों के दिलचस्प मुकाबले देखने के लिए यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। जी
मज़ीद खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के मुकदमे में मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी खुसूसी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। अदालत ने लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मरियम औरंगजेब के ज़मानती मचलके भी मुस्तरद कर दिए, जबकि दीगर शरीक मुल्ज़िमान की हाजिरी मुकम्मल करते हुए समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ ने एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की थी। मुल्ज़िमान पर थाना ग्रीन टाउन लाहौर में इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ खातून जज धमकी केस की समाअत वकील सफाई की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी कर दी गई। अपडेट करें आपको इस हवाले से केस की समाअत सिविल जज मोहम्मद मुरीद अब्बास ने की है और केस की समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हो गए। अपडेट करें आपको इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ खातून जज धमकी केस की समाअत वकील सफाई की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी कर दी गई है और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। दलाइल सलमान सफदर की मौजूदगी में ही होंगे, ऐसा कहना था जज मुरीद अब्बास का। अपडेट कर रहे हैं कि जिस दिन चेयरमैन पीटीआई का केस होता है और कोई केस नहीं सुन सकता, ऐसे रिमार्क सामने आए हैं जज की जानिब से। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ खातून जज धमकी केस की समाअत वकील सफाई की अदम दस्तयाबी के बाद मुलतवी कर दी गई है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से रुजू कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं 9 मई वाक़यात शेख रशीद का थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अपडेट करें आपको पीटीआई वर्कर्स पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से रुजू कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं को केस का फैसला होने तक जमानत मंजूरी की जाएगी और अपडेट करें इस हवाले से 9 मई वाक़या शेख रशीद का थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए रुजू। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब्ता खुरम हाशमी से। जी खुरम हाशमी, बताइएगा इस हवाले से। जी आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 9 मई के वाकयात पर दर्ज मुकदमात का ये मामला है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए इस हवाले से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में जो है सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक एडवोकेट के जरिए दायर की गई है। पीटीए उनका उसमें मौका अख्तियार किया है कि पीटीआई वर्कर पर दर्ज किसी भी मुकदमात में नामजद नहीं हूँ, वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है, बेबुनियाद जो है बताया जा रहा है। कानून की अमल दरामदी पर यकीन रखता हूँ। पुलिस ने रिहाइशगाह पर भी छापा मारा है और इसका उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये सलाह भी की है कि केस का फैसला होने तक उनकी जमानत जो है इस हवाले से मंजूर की जाए। शेख रशीद ने जो है कोसार थाने में अपने खिलाफ जो मुकदमा है उसमें बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी अपने वकला की जानिब से, जिस पर यह बताया जा रहा है कि हेयरिंग के बाद ही फैसला किया जाएगा। आगाह कर रहे थे नुमाइंदा अब्ता खुरम हाशमी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतकाल हुआ है। इसी पर शहबाज शरीफ की जानिब से इजहार अफसोस किया गया है। अपडेट करेंगे आपको साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ ने निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान के इंतकाल पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि आज़म खान ने बतौर सिविल सर्वेंट ईमानदारी से खिदमत अंजाम दी है। मुल्क व कौम के लिए उनकी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। अपडेट करें आपको साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ ने निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया है।
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल और होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का 3 घंटे तवील दौरा। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक में मरीजों के लिए फराहम करदा तिबी सहूलतों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी ब्लॉक के इस्तकबालिया पर मौजूद लोगों से तिबी सहूलियतों के बारे में इस्तफसार किया। इस्लामाबाद के गाँव पिंडोरिया के रिहायशी मोहम्मद नदीम ने वज़ीर आला के अस्पतालों के दौरे करने के इक़दाम को सराहा। मोहम्मद नदीम नामी शख्स ने वज़ीर आला से कहा कि आप जहाँ जहाँ दौरे कर रहे हैं वहाँ सिस्टम में बेहतरी आ रही है, आपके विजिट से अवाम को रिलीफ मिल रहा है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इमरजेंसी ब्लॉक के बरामद में रखी अलमारी को फौरी तौर पर मुनासिब जगह शिफ्ट करने का हुक्म। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की BBH में ड्यूटी पर मौजूद होली फैमिली अस्पताल के डॉक्टर से भी मुलाकात। होली फैमिली अस्पताल के अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। इससे कहा पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का किसान दोस्त कदम। जहांगीर तरीन ने काश्तकारों से गन्ना 425 रुपए फी मन खरीदने का ऐलान कर दिया, जबकि हुकूमत की जानिब से गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर की गई थी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। काश्तकारों से 425 रुपए फी मन गन्ना खरीदने की इस्तदा की गई है। निगरान हुकूमत ने गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपए मुकर्रर। इससे कहा पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का किसान दोस्त कदम। जहांगीर तरीन ने काश्तकारों से गन्ना 425 रुपए फी मन खरीदने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का किसान दोस्त इक़दाम है। जहांगीर तरीन ने काश्तकारों से गन्ना 425 रुपए फी मन खरीदने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक अंजुम बताफी से। अंजुम मजीद डिटेल शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत निगरान हुकूमत ने इस मरतबा गन्ने की जो इमदादी कीमत है वह 400 रुपए फी मन जो है मुकर्रर की थी, लेकिन पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन जो कि पाकिस्तान में और पंजाब में खसूसी तौर पे शुगर मिल्स के हवाले से अपना एक अलग से नाम रखते हैं, उन्होंने काश्तकारों से 425 रुपए फी मन गन्ना खरीदने का ऐलान किया है। यानी कि जो सरकारी निर्ख है उससे 25 रुपए ज्यादा फी मन जो है वो खरीदा जाएगा। और इस हवाले से जहांगीर तरीन का ये कहना है कि किसानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारी अवलीन तरजीह है और किसान को खुशहाल करने के लिए हमने ये इक़दाम किया है, ताकि जो किसान है वो खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। इसलिए किसानों को और काश्तकारों की जो मदद है उसका बेहतरीन तरीका यह है कि उनको उनकी मेहनत का मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, जिसके लिए 425 रुपए फी मन जो है उनकी शुगर मिल्स गन्ना खरीदेंगी। अंजुम बताफिया में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करते हैं IMF कर्ज प्रोग्राम की। तो IMF कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा, तकनीकी मुज़ाकरात खत्म। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौधरी से। जी कामरान, बताएगा इस हवाले से। जी देखें, तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आखिरी राउंड कल मुकम्मल हो चुका है और पीर से जो है वो तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही करेंगी। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में IMF वफ़द की क़यादत मिशन हेड नाथन पोर्टर करेंगे, जबकि पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात से कबल अफ्रीकैन के दरमियान इब्तदाई तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने पहले जायजा के मुकर्ररा अहदाफ और आइंदा की हिकमत अमली से IMF को आगाह कर दिया है और काफ़ी हद तक IMF जो है वो इस पर इत्मीनान का इजहार भी कर चुका है। पाकिस्तान ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा, प्राइमरी बजट सरप्लस के मुकर्ररा अहदाफ हासिल किए हैं, जबकि हुकूमती ज़मानतों में कमी, नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी समेत अहम अहदाफ हासिल किए हैं और मर्कज़ी बैंक से बराह रास्त कर्ज न लेने और टैक्स एमनेस्टी स्कीम न देने की यकीन दहानी भी IMF को करवाई है। IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जुमेरात तक इस्लामाबाद में जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कामरान चौधरी ने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब सुप्रीम कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कि मर्दमशुमारी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। तफसीलात के मुताबिक एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मर्दमशुमारी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। मज़ीद जाने नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो हालिया मर्दमशुमारी हुई है बलूचिस्तान में, इस मर्दमशुमारी के जो नताइज थे उनको चैलेंज किया गया था दरख्वास्त गुजार हसन कामरान की जानिब से, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बलूचिस्तान की इस मर्दमशुमारी के नताइज के खिलाफ जो दरख्वास्त थी इसे खारिज कर दिया था, जिस पर जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो दरख्वास्त है अपील में जो कि आई थी इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। अपील के ऊपर जो समाअत है वो जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच होगा, जो कि 13 नवंबर बरोज़े सोमवार जो है
वो इस केस की जो समाअत है वो करेगा। जी आगाह कर रहे थे नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PND बोर्ड में अहम इजलास हुआ। इजलास में फलाह आमा के जारी 43 तरजीही मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार सहू ने हर प्रोजेक्ट की ड्रोन फुटेज के जरिए फिजिकल प्रोग्रेस के बारे में ब्रीफ किया। अपडेट करेंगे आपको। फलाह आमा के 43 जारी मंसूबों पर काम जारी सारी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आमद। और में महंगाई का तूफान बरकरार है। अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ने से गरीब अवाम जहनी दबाव का शिकार होने लगी हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम है। शहरी कहते हैं होशुबा महंगाई से जिंदगी हराम हो गई है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में महंगाई का तूफ़ान बरकरार है, जिसके बाद शहरी जो सरापा एहतजाज हैं, फल सब्ज़ी आटा चीनी दालें मसाला जात की कीमतें जो आसमान को छूने लगी, जिसके बाद शहरी जो ज़हनी दबाव का शिकार है। उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद अशिया खुरनोश की कीमतें कम ना हो सकी। इस हवाले से हुकूमत पंजाब से शिकवा शिकायत करते दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत वक्त जो है अशिया खुरनोश की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ फराहम की जाए कि बढ़ती हुई महंगाई के बाद शहरी जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार है। उनका ये कहना है कि अब महंगाई की बढ़ती हुई महंगाई से जो है गुजारा जो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जी मुल्तान में भी महंगाई की रोकथाम ना हो सकी। शहरियों के लिए आमदन में गुजारना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर अली खान। महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। शहरियों का कहना है कि कोई हुकूमत भी अवाम दोस्त साबित नहीं हुई। निगरान हुकूमत में भी महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। हर चीज़ महंगी हुई है। एक गरीब आदमी जो दिन में 1000 रुपये कमाता है वो आटा ले 1800 रुपये का, या चीनी ले या घी ले ना, उसके बाद बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो बिल भरे खाए क्या करे। शहरियों का कहना है कि एक तरफ बिजली गैस के भारी भरकम बिल हैं तो दूसरी तरफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। आमदन में घर के खर्चात पूरे करना मुमकिन नहीं रहा। महंगाई तो इतनी है जी जिसे कमर तोड़ के रख दिया। गरीब आदमी का तो गुजारा ही मुश्किल हो गया। इस मुल्क में जो है ना निज़ाम खराब होया पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से दरखास्त की है कि आवाम पर रहम करे और महंगाई के कंट्रोल के लिए अमली इकदाम करे। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ उमर अली खान, मुल्तान अब तक। घरेलू सार्फिन के लिए गैस टैरिफ बढ़ाए जाने पर मुल्तान के शहरियों का पारा हाई हो गया। शहरी कहते हैं गैस की कीमत बढ़ने से घरेलू बजट बुरी तरह मुतासर हो गया। देखिए नुमान भट्टा की रिपोर्ट। बिजली पेट्रोल के बाद बिल आखिर घरेलू सार्फिन के लिए गैस भी महंगी कर दी गई। शहरियों ने गैस की कीमत में इजाफा को हुक्मरान तबका की गरीब दुश्मन पॉलिसीज का तसलसल करार दे दिया। हालिया जो 172% इजाफा है ये आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। ख़ास तौर पर घरेलू सार्फिन के लिए ये किसी एटम बम से कम नहीं। पहले ही गैस नहीं आता, 1 घंटा आता है, 4 घंटे नहीं आता। शहरी कहते हैं एक तरफ इन्हें सर्दियों में गैस प्रेशर में कमी और बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है, अब तो जो गैस मिलेगी उसके बिल भी भरने से कासिर होंगे। हुकूमत ने सुई गैस की आए रोज़ कीमतें बढ़ाई हुई हैं, उससे आवाम बहुत परेशानी का शिकार है। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ एक तो गैस भी नहीं है और बिल पहले से भी ज़्यादा आए जा रहे हैं। आवाम अब सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो गैस की कीमत में किया गया इजाफा फौरी तौर पर वापस ले। बसूरत दीगर हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ नुमान भुट्टा, मुल्तान अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।